हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का थर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट का कुछ टॉपिक्स हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टूरिज़्म प्रोडक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि टूरिज़्म प्रोडक्ट होता क्या है। तो अगर हम टूरिज़्म प्रोडक्ट की बात करें तो टूरिज़्म प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है या फिर ऐसे डेस्टिनेशन होता है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। और सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, उसमें फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, एसेसिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए उस टूरिज़्म डेस्टिनेशन तक हमारे जाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि कोई भी टूरिज़्म डेस्टिनेशन या नॉर्मल प्लेस टूरिज़्म प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए उसको टूरिस्ट की कोई बेसिक नीड्स कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि वो जगह जो है प्लेजर या लीज़र या रिलीजन या बिजनेस नीड्स जो है वो पूरी करे, तभी कोई नॉर्मल प्लेस जो होता है वो टूरिज़्म प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट होता है। जैसे कि कोई भी एक जगह है, सपोज़ हम मान लेते हैं गोवा में एक बहुत सुंदर जगह है जो ठीक है लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, बट वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास कोई अकोमोडेशन, वहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, या फिर वहाँ पे ऐसी सुविधाएं या ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे हम उसको जाके रह सके, देख सके, उस जगह को एंजॉय कर सके। तो वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही बन के रह जाएगा, वो टूरिज़्म प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। तो टूरिज़्म प्रोडक्ट बनने के लिए वहाँ पे जो भी ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती है, जो हम किसी भी जगह पे घूमने जाते हैं तो हमें जो चाहिए होता है नॉर्मल सी चीज़ें, वो चीज़ें जो डेस्टिनेशन कंप्लीट करती है वो एक टूरिज़्म प्रोडक्ट बनती है। और इसमें अगर देखें जो किसी भी टूरिस्ट को जो डेस्टिनेशन अगर वो चूज़ करता है कहीं पे जाने के लिए, तो इसमें टूरिज़्म प्रोडक्ट एक प्राइम रीज़न होता है टूरिस्ट को कोई भी डेस्टिनेशन चूज़ करने के लिए। उसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि टूरिज़्म प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है, तो मेन है कि रिवेन्यू जनरेट करता है, पैसा जनरेट करता है, जिससे लोगों को एक तो जॉब भी मिलती है, साथ में वहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन जिस प्लेस पे हो उस प्लेस का जो रिवेन्यू है वो जनरेट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस डेस्टिनेशन की वजह से लोगों की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, वहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होता है। तो किसी भी जगह के लिए टूरिज़्म प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ऐसे ही हमारे यहाँ पे कोटलर का दे रखा है कि अगर हम कोटलर के अकॉर्डिंग देखें कि टूरिज़्म प्रोडक्ट होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऐसी चीज़ होती है जो किसी को भी ऑफ़र किया जाता है, किसके लिए, मार्केट अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, यूज़ के लिए या कंजप्शन के लिए, जो लोगों की सेटिस्फाई करे या लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं या फिर हम बिस्किट ही ख़रीदते हैं, तो हम क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि हमें वो चाहिए होता है, हमें चाहिए वो चीज़, और वो मार्केट में अवेलेबल है, वो भी अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग लोगों से लोग उसको बेच रहे हैं, तो हम उसको ख़रीद रहे हैं, हमारी नीड है, हमें सेटिस्फाई करा उसने, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक प्रोडक्ट कहलाएगा। तो वैसे ही टूरिज़्म प्रोडक्ट भी होता है कि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे और ऐसा प्लेस जो हमें चाहिए वो हमें दे। जैसे कि हमें घूमने के लिए एसेसिबिलिटीज़ चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें टूरिज़्म प्रोडक्ट कहलाएगी। वैसे ही प्रोडक्ट का इन्होंने क्या दे रखा है, डेफिनेशन दे रखा है कि हमारी मेनली अलग अलग नीड्स को, बायर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करे। उसके बाद अगर हम टूरिज़्म प्रोडक्ट को एज अ सर्विस भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम जो है टूरिज़्म प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को या टूरिस्ट को सर्विस दे रहे हैं, स्टार्टिंग प्लेस से लेके एंडिंग प्लेस तक, जब तक वो अपना पूरा का पूरा टूरिज़्म या ट्रैवल जो है वो ख़त्म ना कर ले। तो ये क्या है, हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टूरिज़्म प्रोडक्ट एज अ सर्विस भी काम करता है, जो टूरिस्ट को अलग अलग डेस्टिनेशन में जब तक वो अपने घर पे होम बैक ना आ जाए, रिटर्निंग बैक ना हो जाए होम, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी कुछ भी नीड्स हैं, हम उस नीड्स को पूरी करते हैं। उसके बाद जो है ये नेचुरल और कल्चरल अट्रैक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि टूरिज़्म प्रोडक्ट खाली हम ह्यूमन मेड नहीं होगा और ना कल्चरल होगा। तो जो दोनों चीज़ें मिला के जो बनती है, जहाँ इसमें नेचुरल भी हो, कल्चरल भी हो, और साथ में जो हमने जो लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, उन सबको मिला के एक टूरिज़्म प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज दे रखे, हम सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री में, टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जैसे कि होटल सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, या हम उनको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, उनको प्रोडक्ट का प्राइस बता रहे हैं, तो हम सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हम जिस जगह पे उन्हें घुमाने लेके जा रहे हैं वो नेचुरल है, वहाँ पे कल्चरल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारा क्या है, एक पूरा पैकेट बनता है, टूरिज़्म प्रोडक्ट कहलाता है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम वेकेशन पे घूमने जा रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम कहीं पे भी घूमने जाए तो हमें चाहिए होता है ना कि वहाँ पे हमें शॉपिंग करने के लिए भी मिल जाए जगह, वहाँ पे ज़्यादा प्राइस
एक्सपेंसेस भी ना हो, या हमें अच्छे से हमारी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, तब हम उस किसी भी डेस्टिनेशन से सेटिस्फाई होकर आते हैं कि हाँ हम वहाँ पे घूमने गए थे, वहाँ का बहुत अच्छा था, और हम दूसरों को भी चीज़ें बताते हैं। तो किसी भी टूरिज़्म डेस्टिनेशन के लिए, टूरिज़्म प्लेस के लिए टूरिज़्म प्रोडक्ट बहुत मेन होता है और वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वैसे अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं टूरिज़्म प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले आता है अट्रैक्शन, कि उस जगह पे या किसी भी चीज़ को टूरिज़्म प्रोडक्ट में लाने के लिए वहाँ पे अट्रैक्शन होना चाहिए, वहाँ पे चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अगर वहाँ पे कोई भी फेमस चीज़ नहीं होगी, ऐसी चीज़ नहीं होगी जो लोगों को अट्रैक्ट ना करे, तो वो तो टूरिज़्म प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि लोग फिर उसको देखने क्यों आएंगे। जैसे कि ताजमहल है, बहुत फेमस है, लोग उसको देखने आते हैं। बीच हो गई, या होली हो गया मथुरा का, तो ये सारी फेमस चीज़ें हैं। सेकंड आता है सर्विस एंड फैसिलिटीज़, जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम होटल्स दे रहे हैं, रेस्टोरेंट्स दे रहे हैं, टैक्सी सर्विस दे रहे हैं, या फिर हम उनको एक्सचेंज जो अपना करेंसी एक्सचेंज करने की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सारी सर्विस है जो किसके अंदर, टूरिज़्म प्रोडक्ट के अंदर आती है। और लास्ट होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब शॉपिंग, ट्रैकिंग, यही सारी चीज़ें। हम जहाँ पे भी जाते हैं घूमने, तो हमारा प्राइम गोल होता है ना कि हम वहाँ से कोई चीज़ें खरीद के लेकर आए या कुछ करें, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके हमारा टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़्म, कि टूरिज़्म प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जो किसी भी डेस्टिनेशन को टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में इसके पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, ऐसे यूनिक फीचर्स या ऐसी क्वालिटीज़ जो किसी पर्सन को या किसी थिंग को यूनिक बनाती है, जो उनको स्पेशल बनाती है। जैसे हमारे टूरिज़्म प्रोडक्ट में होता है, ऐसी कोई यूनिक फीचर या क्वालिटी होगी जो उसको यूनिक बनाएगी, अलग बनाएगी, जिससे लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ पे घूमने आएंगे। तो हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि टूरिज़्म प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट द डेस्टिनेशन, कि मतलब जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है जिस डेस्टिनेशन पे हम घूमने जा रहे हैं वहीं पे अवेलेबल हो सकता है और कहीं नहीं। जैसे हम ताजमहल घूमने जा रहे हैं, तो हम जहाँ आगरा में है ताजमहल, यूपी में है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, उस डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा, तभी तो हम उस टूरिज़्म प्रोडक्ट को देख सकेंगे, तभी हम उसका फ़ायदा उठा सकेंगे या फिर उसको इंजॉय कर सकेंगे। बाकी ताजमहल जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो चल के नहीं आ सकता ना। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है वो डेस्टिनेशन पे ही अवेलेबल होता है, हम उसको डेस्टिनेशन से अलग साइड मूव नहीं कर सकते। सेकंड क्या है कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है उसको हम खरीद के नहीं ला सकते। जैसे हम कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, बीच घूमने जा रहे हैं, बीच में गोवा में चले गए या फिर उत्तराखंड या हिमाचल चले गए, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है हम उसको खरीद के नहीं ला सकते ना। हम वहाँ से सिर्फ उसकी मेमोरीज़ लेकर आ सकते हैं, जैसे वहाँ से हमने फ़ोटोज़ खींची या वीडियोज़ बनाई या जो भी हमने इन्जॉय करा, उन सारी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। तो इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे कि एक फ़्लाइट है जिसमें 100 सीट है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, उसमें 80 सीट जो है भर गई, 20 सीट खाली रह गई। तो हम उसको बाद में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हाँ हम 20 सीट बाद में उनको बेच देंगे और 100 के 100 मतलब 80 जो अभी बिक गई उसको ऐसे ही बेच देंगे। तो जो भी ऐसी सीट्स होती है या जो प्रोडक्ट होता है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि जो 20 सीट्स था उसका जो रिवेन्यू था हमारा वो तो लॉस हो गया, उसको हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते। अगर हम एग्जांपल ले लें ताजमहल की, उसमें 100 लोगों की सपोज टिकट है, 100 में से सिर्फ 50 लोग आते हैं, 50 लोग नहीं आते हैं, तो हम वापस से 50 टिकट्स और किसी को नहीं भेज सकते ना, क्योंकि उसमें एक बार में कैपेसिटी कितने लोगों की है, 100 लोगों की है, तो हम उसमें और 50 मतलब 150 लोगों को नहीं भेज सकते। तो जो 50 लोगों का हमारा जो लॉस हुआ वो तो लॉस रह गया, वो तो हम रिकवर नहीं कर सकते। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम टूरिज़्म प्रोडक्ट को कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते। वैसे अगर टूरिज़्म प्रोडक्ट है कांट बी ऑन बाय द टूरिस्ट, मतलब टूरिज़्म प्रोडक्ट को जो टूरिस्ट है वो ऑन नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं ले सकते, उसको खरीद नहीं सकता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हम ताजमहल जाते हैं तो ताजमहल की हम सिर्फ टिकट लेते हैं उसको देखने के लिए, ना कि टिकट लेने का मतलब है कि हमने पूरे ताजमहल को खरीद लिया। तो इसका मतलब यही है कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट्स है हम उसको टूरिस्ट ऑन नहीं कर सकता है, हम सिर्फ उसको देखने जा सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बट उसको खरीद नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट हैव टू बी परचेज एंड देन कंज्यूम बाय बायर एट द डेस्टिनेशन, कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है जो उसको परचेज कर रहा है या जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो बायर है वो उसी डेस्टिनेशन पे उसको एंजॉय कर सकता है, ना कि कहीं और पे। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे गोवा की कल्चर और ब्यूटी के बारे में। अगर हम गोवा घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो हम वहाँ पे जाके उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे ना, अपने घर पे बैठे बैठे तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जिसका
हम टिकट या जो टूरिज़्म प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, तो हमें उस डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, वहाँ की चीज़ों को एंजॉय कर सकें। उसके बाद इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू अवेलेबल होता है, पीपल के थ्रू। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, हम टूरिस्ट गाइड बहुत सारे लोग रखते हैं अपने साथ कि वो जगह के बारे में लोगों को गाइड करे, बताए। जैसे कि हमने टूरिस्ट गाइड रखा अपने ट्रिप पे। एक ऐसा टूरिस्ट गाइड है जो हमें सब कुछ बता रहा है, जो भी हमारी क्वेरीज है, जितनी भी चीज़ें हम पूछ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बहुत फ्रेंडली रहे हमारे साथ। तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होगा वापस से घर आके कि हाँ, हम उस जगह पे घूमने गए थे, उस वो जगह के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, हमने बहुत घूमा, तो हमें एक सेटिस्फाई रहेगा। जबकि एक ऐसा टूरिस्ट गाइड है जो हमारी क्वेरीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा या उसके आंसर्स नहीं दे पा रहा है या हमें ढंग से उस जगह के बारे में नहीं बता पा रहा है, तो हमारा खुद का भी मन नहीं करेगा। हम घर पे भी आके सोचेंगे कि हम अनसेटिस्फाई हुए कि हम वहाँ पे घूमने तो गए बट उस जगह के बारे में हमें पता ही नहीं चला, या वहाँ पे ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी या फेमस चीज़ें थी उसके बारे में हम पता ही नहीं लगा पाए। तो हमें होगा ना, हम अंदर से अनसेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ, हम वहाँ पे घूमने गए बट वहाँ पे प्लेस ठीक था पर वहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे क्या है कि टूरिज़्म प्रोडक्ट को अवेलेबल कौन बनाता है, पीपल बनाते हैं। पीपल के थ्रू ही क्या होता है कि जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है हमारे पास अवेलेबल होता है, हमारे तक पहुँच पाता है। नेक्स्ट क्या है, टूरिज़्म प्रोडक्ट जो है डिपेंड किस पे करता है, हमारे एक्सपीरियंस पे, कि हम वहाँ से कैसा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। सपोज़ कि हम वहाँ पे घूमने गए, हमने बहुत इन्जॉय करा, शॉपिंग करा, हमें सब कुछ अच्छी चीज़ें मिली, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो हम यही बोलेंगे कि हाँ, वो टूरिज़्म प्रोडक्ट जो था वो बहुत अच्छा था या वो डेस्टिनेशन बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय करा। बट अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है जैसे कि वहाँ पे चोरी हो गई या फिर हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई, वो होटल अच्छा नहीं मिला या ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, तो क्या होगा, हमारा जो ट्रैवल किया जो प्रोडक्ट था या जो भी था उसका लेवल या क्वालिटी बहुत कम हो जाएगा। हमें वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा कि हम वहाँ पे गए थे बट हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। तो टूरिज़्म प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, मोस्टली हमारे एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे टूरिज़्म की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टूरिज़्म प्रोडक्ट कैसे बनता है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो टूरिज़्म रिसोर्स को टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है। तो अभी हमने पढ़ा था टूरिज़्म प्रोडक्ट क्या होता है, वहाँ का जैसे कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो या चीज़ें, जैसे वहाँ का क्लाइमेट हो गया या ब्यूटीफुल सीनरी हो गई या मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो है। बट उसको साथ में क्या बना, ऐसे रिसोर्स को टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाने में हमारी हेल्प करे। जैसे वहाँ पे हमारे पहुँचने के लिए एक्सेसिबल बनाए, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाए, अकोमोडेशंस पहुँचाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, टूरिज़्म रिसोर्स को टूरिज़्म प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए टूरिज़्म प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसमें से एक चीज़ है द इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट, कि वहाँ पे टूरिस्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसी जगह तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगह है जो बहुत ब्यूटीफुल है या बहुत सुंदर है बट लोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं जागता है। तो किसी भी टूरिज़्म रिसोर्स को टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाने के लिए टूरिस्ट का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ पे उस जगह पे अपना इंटरेस्ट दिखाए जिससे लोग वहाँ पे घूमने जा सकें। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन। तो लोकेशन क्या है वहाँ का जियोग्राफिकल, जैसे कि कुछ लोग बहुत सर्दी में, जैसे अमेरिका वगैरह में जो लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है। हम इंडिया में देखें तो हमारा इंडिया में जो हमारा क्लाइमेट है वो मिक्स है, सर्दी गर्मी सब कुछ है। तो उसके हिसाब से देखें तो लोग उन लोकेशंस पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जो उनका, सपोज़ अमेरिका में बहुत सर्दी है तो वो उससे निकल के ऐसे डेस्टिनेशन में आना चाहेंगे जहाँ पे उनको अच्छा वेदर मिले, थोड़ा लाइट वेदर, सनी वेदर मिले। तो ऐसे जोग्राफिकल जो लोकेशन होता है वो बहुत डिपेंड करता है लोगों के ऊपर या टूरिस्ट के ऊपर या टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाने में कि उसका लोकेशन कैसा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ डेस्टिनेशन, कि उनका जो हिस्टोरिकल और कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिस्टोरिकल्स मॉन्यूमेंट्स भी बहुत सारे हैं, हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज़ भी हमारी इंडिया की बहुत है, और साथ में कल्चरल, हमारे इंडिया में तो बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है हर एक स्टेट का। तो ये लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। फिर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अट्रैक्शन, कि हम अपने अट्रैक्शन को या अपनी चीज़ों को कैसे कंजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या करें, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बना रखे हैं। तो ये क्या कर रखा है, हमने सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा है ना अट्रैक्शन को। बहुत सारे लोग नेशनल पार्क्स में घूमने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करा, उनको बचा के रखा, संभाल के रखा, ताकि वो टूरिज़्म प्रोडक्ट भी बने, हमारा रिवेन्यू भी जनरेट करे, साथ में वो सारी चीज़ें ख़त्म ना हो, उन पे खतरा भी ना बने। वैसे आता है एडिशनल सपोर्ट ऑफ फैसिलिटीज़, यही जिसकी अभी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, अकोमोडेशंस की बात कर रहे थे, कि ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मिलना चाहिए, तभी कोई भी टूरिज़्म रिसोर्स टूरिज़्म प्रोडक्ट बनता है।
नेक्स्ट इसमें इट हैज़ टू बी ऑफर्ड टू द टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट को वो ऑफ़र किया जाना चाहिए। टूरिस्ट को पता होना चाहिए कि हाँ हम उस जगह पे घूमने जा रहे हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में। अ कोस्ट अटैच टू टूरिस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि उनको उसका कोस्ट भी पता होना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा प्लेस है, ठीक है बहुत अच्छा है, बट उसमें कोस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो टिकट की बुकिंग हो गई या हमारे जाने का कोस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो लोग वैसी जगह पे नहीं जाना चाहेंगे। वो उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे उनका कोस्ट भी सही हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, जहाँ पे वो बहुत इंजॉय भी कर सके। तो जो कोस्ट है वो भी बहुत क्या करता है, टूरिज्म प्रोडक्ट पे इफेक्ट डालता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ताजमहल का, कि जो ताजमहल है उसको टूरिज़्म प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया, टूरिज़्म डेस्टिनेशन से उसको कैसे कन्वर्ट किया है टूरिज़्म प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे अट्रैक्शन में देखें, ताजमहल एक अट्रैक्शन है, कल्चरल है, हमने उसको बनाया ह्यूमन मेड है। नेक्स्ट हमने क्या करा, अभी हमने बताया था किसी भी टूरिज़्म डेस्टिनेशन को हम किसी भी फैसिलिटीज़ या सर्विस के साथ जोड़ देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा टूरिज़्म प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमने देखा अट्रैक्शन है, ताजमहल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। हमने उसमें लोगों को सर्विसेज और फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट करा, जैसे कार पार्किंग एरिया दे दिया, टिकट काउंटर लगा दिए, सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर दिया, कैफेटेरिया बना दिया, वॉशरूम्स बना दिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लाइट फैसिलिटीज़ दे दी, और बहुत सारी डिसेबिलिटी लोगों के लिए दे दिया, क्लीनिनेस दे दिया, वहाँ पे उसको रिजर्व करके रखा, कंजर्व करके रखा। तो ये सारा क्या हुआ, हमने लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, जिससे वो जो टूरिज़्म डेस्टिनेशन था या वो जो अट्रैक्शन था वो और ज़्यादा सुंदर हो गया, और ज़्यादा प्रिजर्व हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराने लग गए, जैसे यहाँ पे हमने टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पे शॉप्स खोले बहुत सारे, जो ताजमहल से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे सेल करते हैं। उसके बाद और हमने यहाँ पे ग्रीनरी, मतलब गार्डन्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए, और सब चीज़ों को बहुत अच्छा करा। फिर हमने पॉइंट ऑफ फोटोग्राफ भी ला लिया, मतलब हमने एक सेल्फी पॉइंट भी डाल दिया कि वहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो हमने क्या करा है, एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन को या टूरिज़्म जो रिसोर्स था उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ डाल के, सर्विसेज डाल के, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ डाल के उसको एज आ किस में कन्वर्ट कर दिया, टूरिज़्म प्रोडक्ट में। तो ये बहुत बेसिक सा और बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिससे आप समझ सकते हैं कि टूरिज़्म रिसोर्स को हम टूरिज़्म प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में बता रखा था। बाकी हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, हम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि टूरिज़्म प्रोडक्ट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।